हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में। वो था एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। लास्ट वीडियो में हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स में आप सभी का एक क्वेरी था कि एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है, और आज इस वीडियो हम जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से इसको यूज करेंगे, और मार्केट में और एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में क्या कोरिलेशन होता है उसको भी हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे आप इस रेशियो की मदद से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बुल्स ज़्यादा स्ट्रांग है या बियर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, कब कब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, उसमें भी ये रेशियो आपकी मदद करता है। तो आज सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे जब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, तो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स में से आप सभी का क्वेरी था कि एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में बताइए कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सभी वेज पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको मार्केट में ट्रेंड किस तरीके से पता करना है, कैसे आप ट्रेंड के साथ जाके मार्केट को राइड कर सकते हैं। इन 7 तरीकों में से जो लास्ट का रेशियो है एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, आज इस पे वीडियो है कि इस रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाए और इसका मार्केट से क्या कोरिलेशन होता है। मेरा नाम है रजत अरोड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कैसे दिखता है और इसका मार्केट से क्या कोरिलेशन है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक शीट है। इस शीट का हम यूज करते हैं लाइव ट्रेडिंग के दौरान मार्केट का सेंटीमेंट जज करने के लिए। उसमें से एक इंडिकेटर है एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में क्या बताता है कि एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर पे, ध्यान रहे, इंडेक्स फ्यूचर पे एफआईआई कितने परसेंट लॉन्ग है और कितने परसेंट शॉर्ट है। तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 68-32। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग 68% लॉन्ग में है और 32% शॉर्ट में है। इसका सीधा सीधा मतलब है जैसे सपोज 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है तो इसमें से 68 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड में बनाए हुए हैं उन्होंने और 32 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड में बनाए हुए हैं। तो ये इस रेशियो का मतलब होता है। आप समझते हैं इसका कोरिलेशन किस तरीके से काम करता है। तो देखिए आप इसके पीछे जाएंगे, हिस्ट्री अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम पहले अगर आप देखो नवंबर के मंथ में 28 नवंबर के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो चल रहा था 24-76, मतलब 24% मार्केट लॉन्ग था, 76% एफआईआई मार्केट में शॉर्ट थे। तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट बेयरिश था। मार्केट का क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें 19,890 के आसपास, मार्केट 19,890 के आसपास उस टाइम पे चल रहा था। अब आप इस रेशियो पे नजर रखिए, ये 24-76 से धीरे से बढ़ के 28-71 होता है, फिर धीरे से बढ़ के 35-64 होता है। उसी के साथ साथ आप देखोगे मार्केट भी बढ़ने लगा है। यहाँ पे 19,890 से मार्केट 1% मूव हुआ, 200 पॉइंट मूव हुआ, 20,000 के ऊपर गया। फिर देखिए धीरे धीरे करके ये रेशियो बढ़ने लगा, 38-61 हो गया, तो मार्केट यहाँ पे आपका 20,250 के आसपास आ गया। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे रेशियो बढ़ने लगा, यहाँ पे 55-45 पे आया, तो मार्केट आपका 20,900 के आसपास आ गया। तो यहाँ पे कहा मार्केट 19,900 के आसपास था, वहां से 1,000 पॉइंट अप हो गया है 20,900 के आसपास, और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब आज की डेट में अगर आप देखें लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 60-40 जब हुआ तो यहाँ पे आप देखें 21,400 के आसपास मार्केट पहुंच गया, लगभग 1,500 पॉइंट अप वहां से हो गया। और जैसे जैसे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यहाँ पे बढ़ने लगा है, मार्केट आप देखिए आज की डेट में 21,665 पे और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 68-32 पे हो गया। तो जहां रेशियो 20-80 था वहां पे अब रेशियो 70-30 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे आपने समझा कोरिलेशन कि कैसे कैसे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ने लगता है तो मार्केट भी यहाँ पे मूव करने लगता है। तो यहाँ पे आप 2 बातें नोटिस कर सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में। पहली बात, जब भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो नीचे से ऊपर आने लगे, जैसे कि 20 से धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था, 20 से 21, 22, 25, 30 तक जाने लगा, आप समझ लो कि एफआईआई मार्केट में लॉन्ग जाना स्टार्ट हो रहे हैं। मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो सकता है। वैसे ही अभी मार्केट अगर 70-32 है तो हो सकता है कि शॉर्ट साइड का रेशियो बढ़ने लगे, 32 से धीरे धीरे करके 35 आएगा, फिर यहाँ पे 40 होगा, फिर यहाँ पे आपको 50 होगा, फिर 60 होगा। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट साइड में रेशियो बढ़ने लगता है तो आप समझ सकते हो कि जो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में अभी, वहां से मार्केट फॉल आ सकता है। तो पहला आपको यूज इस रेशियो का यह है कि आप मार्केट में ट्रेंड को जज कर सकते हो कि कहां से ट्रेंड बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो पहला यूज तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। दूसरा तरीका इसमें यह है कि जब भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे थे 20-80 ये रेशियो हुआ था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, मार्केट बहुत ही कम हुआ है कि 20 के नीचे गया है, लॉन्ग साइड में 20, मार्केट 20 से कम बहुत कम गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर शॉर्ट साइड में पोजीशन बढ़ जाती है, अगर 80% शॉर्ट है 20% लॉन्ग है, तो हो सकता है कि मार्केट में अब पोजीशन चेंज हो,
80% से अब मार्केट थोड़ा यहाँ से शिफ्ट होना स्टार्ट करे, तो ये भी एक्सट्रीम जोन भी आप पता कर सकते हो। अगर आगे आने वाले टाइम पे अगर देखने को मिले कि शॉर्ट साइड में रेशियो हो गया है 15% और लॉन्ग साइड में रेशियो हो गया है 85%, तो वाजिब सी बात है कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश हो चुका है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप एक व्यू बना सकते हो कि मार्केट अब वहाँ से रिवर्स कर सकता है, मार्केट अब नीचे जा सकता है। तो ये दो तरीके से आप लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को यूज कर सकते हो, एक तो ट्रेंड को जज करने के लिए कि ट्रेंड कहां पे चल रहा है, और दूसरा कि ट्रेंड रिवर्स कब होगा, टॉप और बॉटम मार्केट में कब बनने वाले हैं। इन दोनों तरीकों में आप लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस रेशियो को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो आइए अब हम आते हैं एनएसई की वेबसाइट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पे बोल जाएंगे, हम डालेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये डालेंगे हम। यहाँ पे उसको सर्च करेंगे। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनएसई ऑल रिपोर्ट्स पे जाना है। एनएसई ऑल रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। डेरिवेटिव पे क्लिक करके ही आप अगर आर्काइव्स में जाएंगे, आर्काइव्स में जाके आप डेट सेलेक्ट कर देंगे। तो अगर हम 2 जनवरी का डेट देखते हैं तो 2 जनवरी यहाँ पे टाइप करेंगे और नीचे ये रिपोर्ट्स आ जाएंगे। तो रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखेगी, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट FNO। इस रिपोर्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे, वहां पे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड होगी। आप इस रिपोर्ट को जैसे ही ओपन करेंगे आपको रिपोर्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्लाइंट टाइप में देखने को मिलेगा, क्लाइंट, DII, FII एंड प्रो, ये 4 टाइप के प्लेयर्स होते हैं मार्केट में। क्लाइंट मतलब रिटेल प्लेयर्स, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और प्रो मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क वाले प्लेयर। इन चारों प्लेयर्स में से किस साइड में किस पोजीशन है, तो यहाँ पे हमको B और C कॉलम पे फोकस करना है। इन दोनों को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो B और C पोजीशन, B और C कॉलम जो बताते हैं, ये बताते हैं फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग कितना है और फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट कितना है। तो फ्यूचर मार्केट में सारे इंडेक्सेस में लॉन्ग साइड में कितनी पोजीशन है, शॉर्ट साइड में कितनी पोजीशन है, इसका हम ये डेटा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम FII का डेटा अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1,50,000 लॉन्ग है एंड 70,000 शॉर्ट है। तो इसको हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 1,50,000 को प्लस करेंगे 70,000 से, टोटल निकल के आएगा 2,20,000। अब ये 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे हम 2,20,000 से, तो यहाँ तो निकल के आएगा 68। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉन्ग साइड में जो 1,50,000 में जो क्वांटिटी है ये टोटल का 68% है। तो शॉर्ट साइड में कितना होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड को भी अगर हम टोटल से डिवाइड कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा लगभग 32%। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि लॉन्ग साइड का रेशियो है 68, शॉर्ट साइड का रेशियो है 32। तो यहाँ पर रेशियो निकल के आता है 68-32। अब ये रेशियो हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है। अब कल अगर आप देखोगे हो सकता है ये रेशियो 70-30 हो जाए या 65-35 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी है रेशियो चेंज होते रहते हैं। सो उस रेशियो को हम यहाँ पे शीट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये रेशियो चेंज तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में तो कोई रेशियो नहीं चला गया। आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ होगा किस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को कैलकुलेट करना है। आई होप लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को लेके जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको हेल्प की जरूरत है, जिसको आपको डिटेल में समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.